इसको जरा सा देख लीजिए, वो अगर कहाँ पर जहाँ पर ये बता रही है, अगर हम लोग बोले तो उसका शिकायत कर लीजिए, उसको वेकेट हम लोग कराएंगे PR कार्ड पर। और जहाँ पर सिलाई क्या बोल रहे हैं, बन जाएगा NM ठीक है, लेकिन वो स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए प्रपोजल एक आप बना करके दीजिए, हम लोग यहाँ पर भेजते हैं, हम उसके बाद देखवाते हैं, ठीक है। अतिक्रमण वाला के बारे में क्या हुआ है? दो आपत्ति। हाँ, क्या आपत्ति? एक मिनट। 7 कट्ठा लगभग पहले से जमीन, तो फिर 15 वर्ष पहले मिला जमीन रहते हुए तो गलत तो मिला। अधिकरण के लिए प्रस्ताव तैयार है। हाँ एक सर सेना के रिटायर्ड सेना के आदमी है, हाँ वो पहले से यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ था, उनको बंदोबस्ती किया। हाँ, बना लीजिए। बनाने के बाद अगर वो अतिक्रमण नहीं हटता है तो आप फोर्स की मांग कीजिए, फोर्स लेकर के अतिक्रमण हटा दीजिए। पहले आप उनका जो है पर्चा रद्द करा। मैं पर्चा रद्द करने का एक सेना वाला तो प्रॉब्लम खत्म है। सेना वाला सर उसको हम कहें कि आप दूसरे जगह देंगे, ये नहीं देंगे। पहले लगा हुआ था इनको ठीक कर दिया, हो गया, आ गया, ठीक है। अब मध्याह्न भोजन का क्या है? यहाँ पर मेनू के हिसाब से मिल रहा है खाना, यहाँ के स्थानीय लोग वो मेरा बच्चा भी पढ़ता है ना। चलिए अच्छा है, हम आप ही इसलिए जानना चाह रहे हैं कि आगे जो भी अगर कमी होगी तो भी बताइएगा। मिल रहा है, हम तो सुबह में आते ही हैं, ठीक है, ठीक है। तो बारिश में किधर सर निरीक्षण कर रहे हैं? निरीक्षण हम लोगों का ये तो एक रेगुलर ये है, राज्य सरकार का निर्देश भी है। और सबसे ये था कि हम लोगों को ये जानना था कि जहां हमने एक बार निरीक्षण किया है उस निरीक्षण के बाद क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन अभी कार्रवाई उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है जो हमारी अपनी चाहत थी। जैसे चापाकल के बारे में हम लोगों ने कहा था स्पष्ट रूप से सबसे पहले कि जहां पर विद्यालय हैं वहां के चापाकल को ठीक कर दिया जाए। विद्यालय के चापाकल तो ठीक कर दिए गए, लेकिन उस समय ही बात हुई थी कि गांव के भी कुछ चापाकल जो PHED के द्वारा लाए उनकी भी मरम्मती कराई जाए। अभी जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो मरम्मती अभी नहीं हुई। हमने स्कूल इंजीनियर को कहा है कि तुरंत इसका कार्य कर दिया जाए। मध्याह्न भोजन के संबंध में हम लोगों ने सभी स्कूल में निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्थिति ठीक पाई गई है, लेकिन कुछ और सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि अभी प्राथमिक विद्यालय जो डुमरी है वहाँ पे देखा गया कि बर्तन पर्याप्त संख्या में नहीं है खाना बनाने वाले, रसोइया की संख्या भी एक है जो कम है। मध्य विद्यालय डुमरी में भी 4 हैं रसोई, लेकिन एक उसमें अभी नहीं है। उसके लिए भी ये कहा गया कि वो जो अपनी समिति है विद्यालय की उससे अनुशंसा करा करके और उसके बाद मध्याह्न भोजन के जो हमारे DPO हैं उनको देंगे ताकि उनको रखने की अनुमति दी जाए। दूसरा है बर्तन जहाँ कम है उनको बर्तन की व्यवस्था की जाए। एक चीज़ ज़रूर जानकारी मिली जो कि सुकून देने वाला विषय है कि लोगों के द्वारा मध्याह्न भोजन में जो बच्चे हैं उसके विषय में कहा गया कि उनको भोजन मिल रहा है। जैसे अभी हम लोग प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में हैं, यहाँ भी जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन में भोजन मिल रहा है, ये अच्छी बात है। हम लोगों का यही कहना है कि जहाँ पर अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है, हमारे मुखिया जी यहाँ पर हैं गुलशन जी, मैं इनको भी कहा हूँ कि जहाँ आपको कोई कमी दिखती है आप इमीडिएटली हमें बताएंगे ताकि कि हम लोग संबंधित विभाग के माध्यम से उस कमी को दूर कराएंगे। जो कमी पाई गई सर वो कब तक सुधार हो जाएगा? देखिए ये है कमी, जैसे कि छोटी सी बात है। पहले हम लोगों को ये था, पिछली बार बात हुई थी कि हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्र जो है बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो प्राइवेट में भी चल रहे हैं, तो प्राइवेट में को सरकारी अगर व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखने में समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए आवंटन, उसके लिए ज़मीन और मकान बनाना, तो ये एक ऐसा समय है जो कि अपने समय निर्धारित के हिसाब से होगा, उसका तुरंत बताया नहीं जा सकता है कितने दिन में। लेकिन इमीडिएटली क्या किया जा सकता है कि अगर कहीं पर पढ़ाई उसके लिए अवरुद्ध है, कहीं बच्चे नहीं आ रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है, तो इमीडिएटली उसको पूरा कर दिया जाए। तो अभी जैसे एक शिकायत थी कि 10 नंबर जो हमारा वार्ड है वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र वहाँ बंद था, संभवतः वहाँ की जो सेविका थी उनका पैर वगैरह टूट गया था, इस कारण वो आने में असमर्थ थी। अभी हमारी CDPO हमारे साथ है, ये बता रही हैं कि उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है जोआस के उस वार्ड नंबर 10 के निरीक्षण केंद्र का, और वो केंद्र चल रहा है।
मैं अभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ स्थानीय मुखिया हैं, मैं इनको भी ये कह रहा हूँ कि यदि आप औचक रूप से चले जाएं, यदि कभी कोई केंद्र बंद पाया जाएगा ज़रूर हमें बताएंगे, या और भी कोई असुविधा होगी, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ की आपको लगता है कि हमारे इसमें ज़रूरत है हमारे मदद की या हमारे इंटरवेंशन की, तो हम लोगों को बताएंगे, हम लोग उसको दूर करेंगे।